ये धर्म की जो सभा है, आगे बॉक्स है, पीछे थर्ड क्लास है। टाकीज में आगे थर्ड क्लास होती है और पीछे बॉक्स होता है, मगर धर्म की सभा में आगे बॉक्स होता है और पीछे, क्योंकि मुगावली में स्वाध्यायशील बहुत सारे लोग हैं, ऐसा सुनते हैं, मुझे पता नहीं, अगर हैं तो ये विवेक रखिए 14 प्रकार के श्रोता में कहीं हमारा नंबर तो नहीं आ रहा है। स्वाध्याय का मतलब क्या है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, केवल दूसरों को उपदेश देना, स्वयं अपने जीवन में प्रैक्टिकल करो कि हमारी क्रिया, हमारी चर्या, हमारी भावनाएं, हमारे विचार कितने पवित्र हैं, और हम दूसरों को ऊपर से तो बड़ा मीठा बोलें और अंदर से हम कसाय बना करके रखें। टटोलो अपने आप को, कहीं हम ज्ञानवान होकर के रावण के समान तो दुर्गति तो नहीं चले जाएंगे। मोह में राम बगल में छुरी। रावण भी शांतिनाथ भगवान का भक्त था, मगर इंटेंशन क्या था कि राम को कैसे मारूं, राम को कैसे मारूं। आज कोई भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता बंधुओं, कोई नहीं रखता। इतना बड़ा अरबपति खरबपति रावण था, सोने की लंका थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या सोने की नहीं थी बंधुओं। मगर रामचंद्र जी कितने लोग मिल जाएंगे इस मुगावली में, नमोदय तीर्थ क्षेत्र के अंदर कितने मिलेंगे रामचंद्र जी, मगर रावणचंद्र एक भी बता दो। चलो मंदोदरी बता दो, मंदोदरी बेचारी ने क्या बिगाड़ा था? वो तो सती सावित्री थी, 16,000 रानियों की पटरानी थी, पवित्र थी, चरित्रवान थी, गुणवान थी, विवेकवान थी, और 48,000 स्त्रियों के साथ में उसने दीक्षा ली। रावण के मरने के बाद चूड़ियां फोड़ी, सबसे पहले तो उन रानियों ने चूड़ियां फोड़ी रावण के मरने के बाद। मगर मुगावली की महिलाओं ने क्यों फोड़ दी मुझे पता नहीं। ऐसा पद्म पुराण में आता है कि रावण के मरने के बाद चूड़ियां फोड़ी रानियों ने, क्योंकि वो सुहागन पने से पतित हो गई, पतित हो गई। मंदोदरी ने जब दीक्षा ली है, तो अब कोई मेरे पास अगर सह राशि से कोई अपनी बिटिया का नाम रखवाने के लिए आएगा, तो मैं तो उसका नाम मंदोदरी रखूंगा। रखवा लोगे? महाराज जी मंदोदरी धर्म देना, हम रखेंगे नहीं। मंदोदरी ने क्या बिगाड़ा? महाराज मंदोदरी तो सही थी, मगर संगति गलत आदमी के साथ थी, रावण की पत्नी थी, इसलिए मंदोदरी को तो भले इज्जत मिल जाएगी, मगर जब उस बिटिया का विवाह होगा तो लोग कहीं उसके पति को रावण ना कहने लगे, क्योंकि बद से बदनाम बुरा होता है, बद से बदनाम बुरा होता है। इसलिए हमें विचार करना है, हमें समझना है। और बिटिया ने सारा जायजा ले लिया, सारा तरीका ले लिया कि घर को कैसे मैनेज करना है, और उसने पति को एंटीमेटम दे दिया कि 4 बजे बिस्तर छोड़ देना है, ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें बिस्तर छोड़ना है। मैं भी छोड़ूंगी और पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। क्यों लगाया जाता है प्रातःकाल झाड़ू? सब झाड़ू लगा करके घर के दरवाजे तक की सफाई की जाती है। 4-5 फुट जितनी फुट का दरवाजा होता है, हमारी घर की माताएं घर के सामने का झाड़ू लगा देती हैं। क्यों लगाते हैं? लग जाएगा 10 बजे, लग जाएगा 9 बजे, लग जाएगा? नहीं, नारी इतनी विवेकशील होती है, गुणवान होती है वो माँ। वो कहती है मेरे घर का पुरुष जब उठेगा तो उसे गंदगी नहीं दिखना चाहिए, घर के बाहर निकलेगा उसे गंदगी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे पति का, मेरे पिता का मन अगर खराब हो गया, गंदा हो गया, तो दिन भर उनका गंदा जाएगा, निगेटिव ऊर्जा उनके अंदर जागृत होगी, हर चीज उनका काम बिगड़ेगा, क्योंकि उनका मन घर में देखते गंदगी देख करके बिगड़ा है, और नीचे निकले हैं तो रोड पर गंदगी दिखी है तो उनका मन बिगड़ जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर मैंने देखा, जब मैं पूज्य आचार्य श्री के साथ 1990 में मुक्तागिर के लिए जा रहा था चातुर्मास में, तो गोंदिया एक गांव पड़ता है,
वहां हर घर के सामने चौक पूरा था, लिपा हुआ था 4-4 फुट और चौक पूरा था। मैं तो आचार्य श्री से कहा, मैंने आचार्य श्री यहां तो लगता है 500 चौके लगे। तो आचार्य जी कहते क्यों? हमने कहा महाराज जी अपन जब से चले आ रहे हैं हर घर में रंगोली है, हर घर में चौक है। आचार्य जी कहते हैं कि नहीं, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मांगलिक करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं कि घर का व्यक्ति निकले तो उसे मांगलिक लगे, अच्छा लगे, उसका मन फ्रेश हो जाए। मगर तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारी दुकान के सामने, नीचे दुकान है ऊपर मकान है, कितनी गंदगी, तुम्हारे घर की गंदगी पड़ी रहती है। जब भी तुम्हारे श्रीमानों का मन भी गंदा होता है, जब भी गुस्से में आकर के गालियां बक देते हैं अपने घर में पत्नियों को, बच्चों को, मगर वो बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि मैं जो गाली बक रहा हूं उसका मीनिंग क्या होता है। पत्नी को गाली बक दी मां की, क्या अर्थ है इसका? किसको गाली बकी तुमने? अपनी सासू मां को। और वो व्यभिचार का पाप लगा तुम्हें सासू मां के साथ व्यभिचार करने का। मां की गाली बकी है पत्नी को। पत्नी की मां कौन है? सासू हुई। तो सासू के साथ व्यभिचार किया है आपने। मरने के बाद जब तुम्हारा कर्मों का चिट्ठा खुलेगा, जब तुम दुर्गति जाओगे, तुम कहोगे अरे मैं तो रोज अभिषेक करता था, मैं तो रोज पूजन करता था, मैं तो आहार दान भी देता था, मैंने अपने घर में भी चौका लगाया, मेरी दुर्गति क्यों? तब कर्म कहेगा अरे पापी, तूने अपनी सासू के साथ दुराचार किया है, पाप किया है तूने, इस कारण से तुझे दुर्गति मिली है, नरकों में सड़ रहा है और एक अग्नि की पुतली के साथ तुझे चिपका दिया जाएगा। अपनी बेटी को मां की गाली दे दी, बहन की गाली दे दी। विचार करना, बहन के साथ व्यभिचार, बेटी के साथ व्यभिचार। जरा बोलने के पहले तौलो, क्या बोल रहा हूं। जैसे ग्राहक को सामान देने के पहले तौला जाता है, फिर सामान दिया जाता है, ऐसे ही किसी के हित में प्रिय वचन बोलो या शब्द बोलने के पहले उनको तौलो कि तुम क्या बोल रहे हो, उसका अर्थ क्या होगा, क्या होगा। बंधुओं, समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है दोस्तों, बहुत दुर्लभता से। बहुत पापड़ बेले हैं हमने। 2000 सागर वर्षों में मात्र 48 भाव मिलते हैं हमें मनुष्यों के, जिसमें 16 पुरुषों के, 16 स्त्रियों के और 16 किन्नरों के। किन्नर जानते हो ना? अब बोलो, कहीं ये अंतिम भाव हुआ, कहीं ये अंतिम भाव हुआ तुम्हारा, और तुमने इतने अत्याचार और अच्छे कार्यों में इतने विघ्न डाल दिए हैं कि अब बोलो तुम्हारी क्या होगी गति? प्रगति होगी कि दुर्गति होगी कि सदगति होगी? पूछो अपने इस बेईमान मन से, छली मन से। हम 1 मिनट में नीचा दिखा देते हैं दूसरों को, 1 मिनट में जो मुंह में आया वो हम बोल देते हैं, मगर उसका परिणाम क्या होता है? कितने लोग तुम्हारे कारण से दुखी हुए, तुम्हारी बात सुन करके, तुम्हारी क्रिया से कितने लोग दुखी हुए हैं। और तुमने चला करके अगर ये काम किया है तो कर्म कहता है उस्ताद चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, क्योंकि जान जान कर अंध बने हो, आंखों बांधी पाटी। जान जान करके कर रहे हो, आंसू दिला रहे हो, उसे रुला रहे हो जान करके। तैयार हो जाना, आंसू बोए हैं तो तुम भी अपनी जिंदगी में आंसू काटोगे। और अगर मुस्कान दी है, प्रसन्नता दी है, खुशी दी है, तो तुम भी अपनी जिंदगी में आनंद में रहोगे, खुश रहोगे। जो तुमसे मिलेगा वह प्रभावित होकर के जाएगा, प्रभावित होकर के जाएगा, वो भी आनंद में रहना सीख जाएगा। विचार करो कि मुझसे जो भी मिले, जो भी मिले वो आनंद से मिलकर